बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अब पाई कॉइन की कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब पाई कॉइन के पास कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो यहाँ से बाउंस बैक कर सके। अगर इसके पिछले 7 दिन के चार्ट को देखा जाए तो पिछले 7 दिनों में इसने एक ऐसा डाउनफॉल स्टार्ट किया है 3 मार्च के बाद कि ये मुसलसल 1.78 से होता हुआ 1.0 पे आ पहुंचा है। जी हाँ, $0.8 का लॉस 1.0 पे आ चुका है और मुसलसल कई दिन से 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 पे आ पहुंचा है। इससे ऊपर जा ही नहीं रहा और यहाँ कहा यह जाता है कि अब पाई यहीं पे रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये 1.0 से 0.9 पे आ जाए, 0.8 पे आ जाए, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और हो सकता है 0 पे भी आ जाए। यहाँ पे ये बात बड़ी मज़े की है। हाँ, ये बात कहने को बड़ी अच्छी लगती है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनके पास बड़े सारे फैक्टर हैं ऐसी बात करने को। कहते हैं कि देखो, कई दिन से इसका इतना ज़बरदस्त बारिश का ट्रेंड है कि ये ऊपर उठ ही नहीं सका। दूसरा, पाई की अपनी टीम अपने कॉइन्स को बर्न करने में लगी रही है। यहाँ पे 7.2 से 6.8 पे इसके कॉइन्स आ चुके हैं। अब इनके पास सारे के कॉइन यूजलेस हो चुके हैं। अगर इन पे का पास कॉइन किसी काम के होते तो ये उनको वेस्ट नहीं करते। अब यहाँ पे पाई की टीम खुद अपने कॉइन को वेस्ट कर रही है। मैं सारी बातें मान लेता हूँ। मैं ये भी मान लेता हूँ कि जनाब बाइनांस ने इनको मुंह नहीं लगाया। मैं ये भी मान लेता हूँ कि पाई की कोर टीम से गलती हो गई जो उन्होंने पाई कॉइन बना लिया। पाई की कोर टीम से गलती हो गई जो उन्होंने 20 फरवरी को लॉन्च कर दिया। उनकी पूरी तैयारी नहीं थी। पाई की कोर टीम से गलती हो गई कि उनको इतने समझदार पायनियर यहाँ पे मिल गए कि जो डॉक्टर निकोलस से ज़्यादा पाई को समझते हैं। पाई की कोर टीम से गलती हो गई कि उनको ज़्यादा पता नहीं था, बट उनके माइंड करने वालों को ज़्यादा पता था, जो क्लियरली 1 महीने के अंदर ही कह रहे हैं कि पाई अब 0 हो चुका है, पाई अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो दोस्त, जो यूट्यूबर इस बात को बड़ी तेज़ी से बार बार लोगों से कह रहे हैं कि हम आपको बताते हैं कि पाई के अंदर अब कख नहीं रहा, तो भैया उनकी बात भी ठीक है। कोई यूट्यूबर गलत वीडियो नहीं बनाता, बट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। ये इस वक्त ऑफिशियली मेरे सामने पाई की वेबसाइट ओपन है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जो दोस्त पाई की प्राइस पे बात कर रहे हैं उन्होंने कभी पाई के नोड को समझा है? कभी उन्होंने देखा कि पाई के नोड्स क्या हैं, पाई के सुपर नोड्स क्या हैं, पाई के प्रोटोकॉल कौन से यूज़ हो रहे हैं, एल्गोरिदम कौन सा यूज़ हो रहा है, रिसेंटली कौन सा यूज़ हो रहा है, आने वाले वक्त में कौन सा यूज़ हो रहा है, और पाई की पूरी तैयारी क्या है? पाई ने अपने कितने नोड ऐसे तैयार किए हैं जो सिर्फ इसकी स्पीड को मैनेज करेंगे? पाई ने कितने ऐसे नोड तैयार किए हैं जो इसकी सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे? पाई ने कितने ऐसे नोड तैयार किए हैं जो इसकी पेमेंट को मैनेज करेंगे? क्या कभी किसी ने रिसर्च करके बात की है? कभी किसी ने बताया कि ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2 लाख नोड्स जो है वो रेडी हैं, और उनमें से अभी जो इस वक्त रिसेंटली आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली आज की डेट में जो नोड्स काम कर रहे हैं वो तो शायद 1% भी नहीं है। मतलब आप पाई का जो पूरा सिस्टम है वो तो अभी एक्टिव ही नहीं हुआ और हमने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि पाई की कहानी ख़त्म हो चुकी है। पाई के पास कुछ रहा ही नहीं है। किस बेस पे? सिर्फ इस चार्ट की बेस पे जो हमें एक्सचेंज पे नज़र आता है। शायद आपको नहीं पता कि एक्सचेंज से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होती है। ये जो प्राइस है इसको मैनिपुलेट भी किया जाता है और ये सबको पता है, इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग इतनी बड़ी बात करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर नहीं देखते, वहाँ पे जाके सर्च नहीं कहते कि जनाब नोड और सुपर नोड को किस बेस पे सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे उनकी पाई की कम्युनिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे इंटरनेट को कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे उनका सारा सिस्टम क्या होगा। कभी उन्होंने कंप्यूटर के एप्लीकेशन को नहीं देखा, नोड्स को नहीं देखा, सुपर नोड्स को नहीं देखा, यहाँ पे कंसेंसस को नहीं देखा। ये सारी चीज़ें बगैर देखे यहाँ पे फतवा दे देते हैं कि हमारा पाई कॉइन तो 0 हो चुका है।
भैया इस बात को समझने की है। अगर यहाँ पे इतना फ्लॉप ही प्रोजेक्ट लेके आना होता तो वो जो एक्सचेंज इसको लिस्ट कर रही है, जी हाँ आप खुद देखिए ना, ये जो आपके पास 4-5 एक्सचेंज लिस्ट कर रही हैं, क्या ये पागल हैं? मैं और आप बड़े सियाने हैं, मैं देसी बात करता हूँ, मैं और आप बहुत सियाने हैं। ये जो एक्सचेंजेस बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रही हैं, ये ज़्यादा बेवकूफ़ हैं या हम बड़े बेवकूफ़ हैं? क्या इनके पास सिस्टम जो है वो कहाँ से आया है? क्या ये किसी कॉइन को नहीं समझते? इन्होंने खुद तरला करके, खुद मिन्नत करके पाई को लिस्ट किया है, KYB को पास करके पाई को लिस्ट किया है, और अब ये पाई के बारे में नहीं जानते। क्या इनको नहीं पता था कि गुजरांवाला में, वजीराबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में एक यहाँ पे विद्यासागर बैठे हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि पाई के अंदर कोई दम नहीं है, आप पाई का कुछ नहीं हो सकता, सारा पैसा निकाल लो। और उनकी बात मान के यहाँ पे उनके कुछ मरीदे ख़ास बड़ी तेज़ी से पैनिक होके सेलिंग पे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये जो पाई कॉइन इस वक्त 1.1 पे आ चुका है, ये किसी सूरत में 2 पे नहीं जा सकता, अब इसने 0 पे जाना ही जाना है। अरे भैया अगर ये करना होता तो यहाँ पे पाई की टीम इतनी एफर्ट क्यों करती? पाई की टीम पहले से क्यों ऐसा प्लान नहीं कर लेती जहाँ से 65 मिलियन की कम्युनिटी से कुछ ना कुछ लेके अपनी जेब में डाल लेती और उसके बाद मौजें करती? क्या आपने मेरे साथ हैमस्टर कॉम्बैट पे काम नहीं किया? क्या आपने मेरे साथ मेजर पे काम नहीं किया? क्या हमने रॉकी रैबिट पे काम नहीं किया? क्या हमने 2 मार्केट पे काम नहीं किया? हमने कैटिजन पे भी काम किया है, हमने कैट्स पे भी काम किया है, हमने डॉग्स पे भी काम किया है, हमने यहाँ पे आपके सामने मी-फाई के ऊपर भी काम किया है। कितने ऐसे कॉइन हैं जो बगैर यूज़र से कुछ लिए कुछ ना कुछ यूज़र को दे के जाते हैं? आप गिनती पे गिनवा सकते हैं। स्वाई नॉट कॉइन के, स्वाई डॉग्स के, स्वाई आपके हैमस्टर के, कितने कॉइन ऐसे आए हैं। और यहाँ पे 6 साल के अरसे में कोई भी यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि पाई ने उनसे 1 रुपया भी लिया है। जी हाँ, पाई दुनिया का वाहिद प्रोजेक्ट है जिसने 6 साल में यूज़र से 1 रुपया लिए बगैर ओपनली उनको कहा, आपके पास 500 पाई है, आपके पास 1000 पाई है, $2 पे लिस्ट हुआ है, बेच के पैसे जेब में डालो और मौज करो। क्या ऐसा नहीं हुआ? बताइए ना, नीचे कमेंट सेक्शन में काउंटर कीजिए मेरी बात को, गलत साबित कीजिए। क्या पाई ने $2 की ऑफर नहीं करी थी? क्या पाई $2 पे लिस्ट नहीं हुआ था? क्या लोगों के हाथ पकड़े हुए थे कि वो बेच ना सकें? ओपनली सारे मार्केट में बेच सकते थे, बट लोगों ने होल्ड किया, लोगों ने रखा, क्यों? उनको ट्रस्ट था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए पाई के खिलाफ बात करते हैं कि उनको वैसे ज़ाती तौर पे शायद पाई पसंद नहीं है। मैं किसी के ऊपर तनकीद तो नहीं करता, बट इतना ज़रूर कहता हूँ कि पाई के ऊपर कोई भी वीडियो बनाने से पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार ज़रूर विज़िट कर लिया करें, उसके वाइट पेपर को ज़रूर पढ़ लिया करें, उसके प्रोटोकॉल्स को ज़रूर देख लिया करें, और यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी को ज़रूर देख लिया करें। तब जाके बात किया करें कि पाई का असल तरीक़ाकार क्या है, पाई किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पाई का रोड मैप क्या है। बाद में अगर बात करें तो फिर समझ आती है। ऐसे हवाबाजी कर देना अच्छा नहीं होता। हमने पाई के ऊपर मेहनत किया है, हमने पाई के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, हमने पाई के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, हम पाई के साथ अटैच हैं। हम पाई के साथ अटैच हैं तो हमारी कम्युनिटी अटैच है। हमने लोगों से कमिटमेंट्स की हैं, लोगों ने हमसे एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, और यहाँ पे हम किसी को ये कभी इजाज़त नहीं देंगे कि पाई के मुतल्लिक गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैलाए। हर एक को पूरा हक है बात करने का। 1, 10, 20, 50, 100 वीडियोस बनाओ डेली, कोई मना नहीं करता, बट ये किसी को इजाज़त नहीं है कि लोगों की 6 साल की मेहनत को सिर्फ अपने कुछ व्यूज़ के लिए और अपने आप को एक बड़ा साबित करने के लिए हम ऐसी बात कर दें जो सिरे से गलत हो, जिसका कोई प्रूफ ना हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, और सिर्फ कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए की जाए। ऐसी बात की हम बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे। दोस्तों मुझे बताइए, क्या आप इस बात पे मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं? क्या आप इस पॉइंट्स पे मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितनी कम्युनिटी यहाँ पे हमारे साथ है और हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो अभी तक ले दोस्तों इतना ही। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।